अब हम आगाज़ करेंगे उस मश्क का जो मेरी सबसे कम पसंदीदा चीज़ रही है हिसाब में, और आप देख लेंगे कि ऐसा क्यों है। और लेकिन हम करते हैं 3 बाय 3 के मैट्रिक्स को इन्वर्ट करेंगे, और मेरे दिमाग में जो है 3 बाय 3 मैट्रिक्स को हल करना ज़्यादा मुश्किल लगता है, और उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो है वो 4 बाय 4 का मैट्रिक्स हल करना है। और आपको सीखना चाहिए कि ये किस तरह करते हैं, और अगर मैं ये करता रहूँ तो मेरा दिमाग जो है वो कमज़ोर नहीं होगा। तो ये ऐसी मश्क है जिसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते, या गलती का इम्कान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। यूँ कहें कि ये है 1 0 1, और मैं इस मैट्रिक्स को इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे। और यहाँ पर जो है 0 2 1 1 1 और 1, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले 3 बाय 3 मैट्रिक्स को इन्वर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स यानी सगीर मैट्रिक्स बनाऊँगा, या मैट्रिक्स असगर इसे कह सकते हैं। माइनर क्या है, ठीक, ये एक और 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये जो ऊपर का जुज़ है, ये उनसर जो है वो हम जो है, अगर हम असल मैट्रिक्स में हैं, पहले एलिमेंट पर हैं, पहले उनसर पर हैं, तो हम पहली रो और पहले कॉलम को अगर ख़त्म कर दें, मिटा दें, तो हमारे पास जो बच जाएगा, ठीक, हम पहली रो और पहले कॉलम पर हैं, तो अगर ये मिटा दें तो हमारे पास जो नंबर बच जाएंगे वो 2 1 और 1 1 है, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक, ये मकदुआ है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है 2 1 1 और 1, ठीक। ये डिटर्मिनेंट, ये मुतलक कीमत की निशानी जो है ये डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करती है। अब जो है हमने ये ले लिया डिटर्मिनेंट, और अब जो है हम अब पहली रो और दूसरे कॉलम में हम हैं, तो हमारे पास जो है क्या बचेगा, तो ये पहली रो मिटा दें और दूसरा कॉलम मिटा दें, ठीक, पहली रो और दूसरा कॉलम मिटा दें तो हमारे पास बचता है 0 1 1 और 1, ठीक। तो 0 1 1 और 1 ये हमारे पास बच गया, ठीक। ये कुछ पेचीदा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं अपनी उंगलियाँ आपको नहीं दिखा सकता इस पर लगाकर। बहरहाल इस रो और इस कॉलम को आप मिटा दें तो 0 1 और 1 1 हमारे पास आ जाता है। ये डिटर्मिनेंट है इस माइनर का, ठीक। अब जो है मेरे पास जगह भी कम है, बहरहाल इसे छोटा छोटा करके लिखता हूँ मैं। तो अब पहली रो और तीसरे कॉलम में है, पहली रो और तीसरे कॉलम को मिटा दें अगर, तो इसका माइनर जो है वो 0 2 1 1 होगा। ये इसका डिटर्मिनेंट या माइनर है, ठीक, 0 2 1 1 ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब जो है हम इसे करते रहेंगे इसी तरह, यहाँ पर जगह मेरे पास कम है। बहरहाल मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, और या आप कुछ समझ गए होंगे कि इसे किस तरह करना है। बहरहाल मैं आपको इसे करके बताता हूँ। अगर मुझे इन मैट्रिक्स को जो है 2 बाय 2 की अगर लिखना हो तो मुझे काफ़ी जगह चाहिए होगी यहाँ पर। तो पहली रो पहला कॉलम अगर मिटा दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो आता है 2 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 ज़रब 1 तफरीक 1 ज़रब 1। तो 2 तफरीक 1 ये हो जाता है 2 तफरीक 1 ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब जो है पहली रो दूसरे कॉलम में हम हैं, तो डिटर्मिनेंट होगा 0 1 1 1। तो 0 ज़रब 1 तफरीक 1 ज़रब 1, 0 तफरीक 1 ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ का डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये करके बता रहा हूँ कि इस डिटर्मिनेंट को हम जो है किस तरह हम हल कर रहे हैं ऊपर। तो तीसरे उनसर पे जब हैं, पहली रो तीसरे कॉलम में है, तो हमारे पास है 0 1
0 2 1 1, तो ये हो जाता है -2 हमारे पास, क्योंकि 0 तफरीक 2 -2 हो जाता है। तो अब जो है दूसरी रो और पहले कॉलम में है, तो हमारे पास है 0 1 और 1 1। 0 ज़रब 1 0 हो जाता है, तफरीक 1 ज़रब 1 तो -1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, यहाँ पर इस तरह हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी रो और कॉलम दूसरे में, तो इनको ख़त्म कर दे तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 ज़रब 1 तफरीक 1 ज़रब 1 तो 0 हो जाता है ये। उसके बाद हम आधा तकरीबन कर लिया है हमने। अब दूसरी रो और तीसरे कॉलम में हम आ गए हैं, तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम को अगर मिटा दें तो क्या बचता है, 1 ज़रब 1 तफरीक 1 ज़रब 0, तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ। आखिरी कतार है, तीसरी कतार पहला सुतून, तो हमारे पास बचता है 0 ज़रब 1 0 हो जाएगा, तफरीक 2 ज़रब 1 ये -2 हो जाएगा। ठीक, अब जो है हमारे पास जो है तीसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो हमारे पास बचता है 1 ज़रब 1 तफरीक 0 ज़रब 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। आखिरी है, ठीक, तीसरी रो कॉलम तीसरा, इन्हें मिटा देते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 ज़रब 2 तफरीक 0 ज़रब 0, तो ये 2 हो जाता है। तो हमने कोई गलती नहीं की है और यह हमारा मैट्रिक्स है माइनस का। अब जो है हमने इसे तब्दील करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में, यानी मैट्रिक्स हम ज़रबी में इसे हमने तब्दील करना है। इस पैटर्न को जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसे जहन में रखिएगा। 3 बाय 3 के मैट्रिक्स में हमें ये रखना होगा, जमा तफरीक जमा तफरीक जमा तफरीक जमा तफरीक जमा, तो ये इस तरह जो है इससे हमने अप्लाई करना है इस पर। इसको इसके जो मुताल्लिका उनसर हैं उन्हें इससे ज़रब देंगे, तो इनकी रकम जो है वो मस्बत या मनफी हो जाएगी। ठीक, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर या हमज़रबी मैट्रिक्स, ये जो है क्या होगा, यहाँ पर हम काफ़ी हिसाब करना पड़ रहा है हमें। तो इस पैटर्न को हमने मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स पर हमें इस्तेमाल करना है। तो जमा ज़रब 1 ये 1 हो जाता है, मनफी ज़रब -1 ये मस्बत 1 हो जाएगा, जमा ज़रब -2 ये -2 ही रहेगा, तो मनफी ज़रब -1 ये मस्बत 1 हो जाएगा, जमा ज़रब 0 0 ही रहेगा, मनफी ज़रब 1 ये -1 हो जाएगा, जमा ज़रब -2 ही रहेगा, मनफी ज़रब 1 ये -1 हो जाएगा, और जमा ज़रब 2 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये आपको कुछ जादू का फार्मूला लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ जहन में रखिएगा। अगली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है, और ये इतना मुश्किल जो है ये 3 बाय 3 का, लेकिन मैं आपको 2 बाय 2 का जो है वो इसे साबित करके बताऊंगा, और आपको जो है एक ऐसा इसका तारुफ दूंगा ताकि आपको समझ में आए। और जब आप इसे इम्तिहानात में देखें, अलजेब्रा 2 के इम्तिहानात में, और जब उस्ताद आपसे पूछे कि आप हल करें माइनर्स के लिए, कोफैक्टर्स के लिए इन्वर्स करें, तो आप जो है इसे कर सकें। तो और मैं आपको सिर्फ इसके बारे में जो है ये तारुफ देना चाहूँगा ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए और आप इसे कर सकें। तो ये मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स का। अब जो है इससे हम जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, यानी शरीक मैट्रिक्स। हम शरीक मैट्रिक्स ए का निकालेंगे अब, जिसे एडजॉइंट या एडजुगेट भी कहा जाता है। एडजुगेट ए का ये क्या है, ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का। ट्रांसपोज या पलट जो है, इसे पलटना होता है। हम कतारों को
जो है वो सुतूनों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो एक है पहली रो और पहले कॉलम पर जो है, ठीक, तो ये उसी जगह रहेगा। एक जो है तो ये वितर जो है इसका वही रहेगा। तो तिरछा जो है 1, 0 और 2 ये अपनी जगह पर रहेंगे। सिर्फ जो है कतार जो है वो, यानी ये जो एक है, इस एक को जो है ये रो, पहली रो और दूसरे कॉलम में है, तो इसे जो है हम दूसरी रो और पहले कॉलम में ले जाएंगे। तो इसको जो है हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक। तो इस कतार को जो है हमने पलट दिया है। इस कतार को हम जो है सुतून में ले आए हैं। और ये -2 जो है, ये जो है तीसरा जुज़ है पहली कतार का, तो इसे पहले सुतून में तीसरा जुज़ बना देंगे, ठीक। तो ये अब पहली कतार जो है वो पहला सुतून बन गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है पहले ही 1 और -2 थे और देखने में आपको जो है कुछ इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक अच्छी मिसाल नहीं है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। बहरहाल जो है आपको जो है इस कतार को जो है इसको आपने ले आना है पहले सुतून में, पहले कॉलम में। तो अब जो है इस एक को हम ऊपर ले आएंगे, ठीक। तो ये दूसरी रो पहला कॉलम है, तो इसको हमने दूसरे कॉलम और पहली रो में ले आए। और अब जो है अगर यहाँ पर आएँ तो इसे जो है हम नीचे ले आएंगे, तो ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और ये -2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है हमने इसे तकरीबन कर लिया है। और ये जो है एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर जो है मेरे पास जगह ख़त्म हो रही है, तो मैं यहाँ पर जो है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि यहाँ पर कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो है मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो इसे हल करते हैं। तो इन्वर्स मैट्रिक्स ए का जो है तो बराबर होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए का ज़रब एडजुगेट ए का, ठीक। तो इस हिस्से को हमने हल कर लिया है। तो अब जो है इसे डिटर्मिनेंट के लिए हल करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है वो यहाँ पर जो है मैंने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर रख लिया था। तो डिटर्मिनेंट ए का जो है, अगर आप जो है किसी भी कतार में चले जाएं, ऊपर वाली कतार में, और उसे जो है इसके मुतालिका कोफैक्टर से अगर ज़रब दे दें और उन्हें जमा कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का। तो ये 1 है और इसका कोफैक्टर 1 है। 0 जमा 0 इसका ज़रब 1 इसका कोफैक्टर है। 1 जमा 1 ज़रब कोफैक्टर -2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 जमा 0 तफरीक 2, ये बराबर होता है -1 के बराबर, ठीक। तो ये सीधा सीधा है डिटर्मिनेंट हमारे पास। और अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर ना होता तो हम इसे किस तरह करते? तो इसे आप इस तरह देख सकते हैं कि 1 ज़रब इसका माइनर का डिटर्मिनेंट, ठीक। तो इसको अगर हम पहली रो पहली कतार को ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है माइनर का वो 2 1 1 1 है, ठीक। ये अब जो है हमने प्लस किया था, अब जो है हमने तफरीक करना होगा दूसरे में। तो 0 ज़रब इसका माइनर का डिटर्मिनेंट जो है वो होगा 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक। और फिर हम जमा करेंगे 1 ज़रब इसका डिटर्मिनेंट माइनर का, तो ये है 0 2 1 1, ठीक। और आप इसे हल कर सकते हैं। और ये जो है ये हिस्सा जो है ये कोफैक्टर है यहाँ पर, ये जो है मनफी निशानी के साथ ये माइनर है, और जब इसे मनफी करेंगे तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। और ये माइनर है, और जब इसे ज़रब देंगे मस्बत से तो ये कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक।
अब जो है हम तैयार हैं इन्वर्स ए का हल करने के लिए। तो हम जो है जानते हैं एजुकेट ए जो है वो यहाँ पर है और हमने निकाल लिया है ए का डिटर्मिनेंट। और मैं आपको ये साबित करूँगा कि ये जो है इन्वर्स है ए का, अगर मेरे पास इतना वक्त हुआ तो ये एक अच्छी मशक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं कुछ जगह बना लेता हूँ। अब जो है इन्वर्स ए का ए इन्वर्स बराबर है 1/-1 ज़रब एडजुकेट ए का, जो कि है 1 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2। तो अब जो है ये -1 है यहाँ पर, अगर इसे ज़रब देंगे तो इससे जो है -1 से ज़रब दे दें तो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो है -1 2 मस्बत हो जाएगा, -1 0 -1 -2 -1 और -2। ठीक। और मेरा ख्याल है कि हमने कोई यहाँ पर जो है हमने -1 से ज़रब दे दिया है सबको, और हमें जो है 17 मिनट लगे इसे हल करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आप 5 या 10 मिनट और लें इसे साबित करने के लिए। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ज़रब दें और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हो गया है। इजाज़त चाहूँगा।